दोस्तों फाइनली जिस चीज़ का डर था इंडियन आइडल के मेकर ने वही चीज़ कर दी है और इसका लॉन्ग टर्म में पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल पर एक बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। कैसे पड़ेगा ये भी मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ बताऊंगा, क्योंकि मेरे जो ऑब्जर्वेशंस आए हैं, जो रिसर्च आए हैं, वो डेफिनेटली हैरान करने वाला है। इसीलिए अगर आप पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के फ़ैन हो तो इस वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप अरुदीप के फ़ैन हो तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखना, क्योंकि वीडियो शुरू से लेकर एंड तक कनेक्टेड है, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी। और साथ ही निहाल को लेकर एक जो बात बहुत ज़्यादा फैल रही है बप्पी लहरी एपिसोड से, उसको लेकर भी यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले दोस्तों हम 20,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है, इसीलिए प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और साथ ही अगर आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, क्योंकि आप में से मैक्सिमम लोग बोलते हैं कि आपको मैसेज हम कहाँ करें। आपने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं डाला है, तो अब मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप मुझे वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हो और अपने सवाल पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बप्पी लहरी एपिसोड में जब पवनदीप राजन गाना गा रहे थे तो निहाल का हाथ अरुणिता ने पकड़ा था। इस बात को और इस फैक्ट को हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं आइडल मेकर की गलती पर जो उन्होंने किया है रीना रॉय के एपिसोड में। दोस्तों जहां तक कि आपको पता है कि जो अरुणिता और पवनदीप के फैन हैं उन्होंने उनको एक नाम दिया है अरुदीप, और ये नाम कोई ऑफिशियल नाम नहीं था, ये नाम बस लोग लेते थे प्यार से, क्योंकि उनको उनकी जोड़ी देखना काफ़ी पसंद था। आप में से बहुत सारे लोग, मैं, आप, बहुत लोग उनकी जोड़ी को देखना पसंद करते हैं, उनको साथ देखना पसंद करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनको इसका नुकसान होता है वोटिंग के टर्म में, और मैंने इसके बारे में पहले भी बात कर रखा है। मैंने 2-3 वीडियो बनाए हैं कि किस तरीके से अरुदीप, अगर आप कहते हो पवनदीप और अरुणिता को अलग अलग सपोर्ट नहीं करते हो, तो ऐसे में कितना उनको नुकसान झेलना पड़ता है। कभी अरुणिता टॉप पर आती है, कभी पवनदीप टॉप पर आता है, तो कभी दोनों में से कोई टॉप पर वोटिंग में नहीं आते हैं, क्योंकि वोट बट जाता है। और आइडल मेकर ने एक गलती ये की है। सबसे पहली बात तो रीना रॉय एपिसोड में पूरा का पूरा जो टीआरपी है वो पवनदीप और अरुणिता के इर्द गिर्द घुमा है, क्योंकि उनका डुएट के कारण, जो कि बहुत समय बाद हुआ, वो एपिसोड हिट हो पाया। उसके बाद डुएट खत्म होने के बाद जो वहाँ पर अरुदीप आदित्य नारायण कहते हैं, उनके होस्ट अरुदीप कह के जो उनको संबोधित करते हैं, इससे बहुत लोगों के मन में ये हो गया है कि अरुणिता और पवनदीप का रिलेशन अब ऑफिशियल हो चुका है, अरुदीप अब ऑफिशियल हो चुका है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आप लोगों के मैसेजेस और कमेंट थे। और साथ ही साथ कुछ लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम के ऐसे फैन पेज के फोटोज भी भेजे जिनमें ये साफ साफ था कि इंडियन आइडल में बोली गई बात ऑफिशियल हो जाती है, इसीलिए अरुदीप आदित्य नारायण ने कह दिया है, तो ये भी ऑफिशियल हो गया है। अब इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट कैसे बुरा पड़ सकता है मैं आपको बताता हूं। अभी तो इंडियन आइडल मेकर अपनी टीआरपी को बढ़ाने के लिए पवनदीप और अरुणिता कांजीलाल के लव एंगल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आगे चलकर पता नहीं क्या होगा। क्या अरुणिता और पवनदीप साथ में रहेंगे? क्या उनकी ये जो टीआरपी वाली चीजें हैं या वो सच हैं? और इसको लेकर लोगों में एक ऑब्सेशन फैल रहा है कि हमें अरुणिता और पवनदीप को साथ देखना है। तो जब उन दोनों का सोलो आएगा, अगर पवनदीप का सोलो आएगा, तो बहुत से लोग ये कमेंट करेंगे कि अरुणिता इस वीडियो में होती, इस गाने में होती तो काफ़ी मज़ा आता। जब अरुणिता का सोलो आएगा तो उसके कमेंट सेक्शन में ज़्यादातर पवनदीप राजन होंगे कि पवनदीप राजन होते इस वीडियो में, अगर इस गाने को पवनदीप राजन निभाते अरुणिता के साथ तो ये अच्छा होता। इस लेवल का ऑब्सेशन बढ़ गया। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो बप्पी लहरी वाले एपिसोड में आप देख सकते हो कि जिस तरीके से अरुणिता ने निहाल का हाथ पकड़ा, उसको लेकर कितना ऑब्सेशन है कि क्यों पकड़ा, किस लिए पकड़ा। पवनदीप अगर इस शो को देखा होगा तो उसे अच्छा नहीं लगा होगा। कुछ कमेंट के स्क्रीनशॉट यहाँ मैं आपको स्क्रीन में डाल देता हूँ। ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि निहाल एक क्यूट बंदा है, एक शरीफ बंदा है। आपने देखा होगा निहाल के पापा ने भी कहा था कि भले निहाल 21 साल का लड़का है, लेकिन इसके अंदर एक 5 साल का बच्चा है। और इंडियन आइडल में उसकी हरकतों को देखकर हम ये चीज़ जान सकते हैं। और आपको पता है कि वो एक बहुत बड़ा भुलक्कड़ है, क्योंकि उसके अंदर 5 साल के बच्चे का दिमाग है। उसके पापा का ऐसा कहना है। उसके पापा का ये भी कहना था कि निहाल गाने को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ता है, सुरों को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ता है, लेकिन अभी भी जो उसके हरकतें हैं वो 5 साल के बच्चे के जैसे है। इसीलिए सारे कंटेस्टेंट जितने भी वहाँ गुरु हैं, आइडल के गुरु हैं, आइडल के मेकर्स हैं, जजेस हैं, वो निहाल को काफ़ी मानते हैं, उनको काफ़ी प्यार देते हैं। और इसको लेकर इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट करना मेरे हिसाब से सही बात नहीं है। और बहुत लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऑडियंस समझदार ऑडियंस है और वो इन बात को जानते हैं। तो निहाल को इस चीज़ के लिए टारगेट करना, अरुणिता को इस चीज़ के लिए टारगेट करना गलत है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब आशीष या कोई कंटेस्टेंट पिछले एपिसोड में गाना गा रहे थे, तब साइली ने निहाल को हक किया हुआ था, उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट हुआ। फिर बाद में बहुत सारे फैन पेज ने इसको वेरीफाई किया और बताया कि ये दोनों के बीच में भाई बहन का रिश्ता है। तो ऐसे में दोस्तों इन चीज़ों का इतना हाइप क्रिएट करना सही बात नहीं है। जो भी लोग कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं।
और एक बात बोलना चाहूँगा कि अरुदीप की जोड़ी से मैंने आपको बताया कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में कितना बड़ा नुकसान पहुँच सकता है दोनों को। इसीलिए अगर आप किसी एक के फैन हो तो या तो आप अरुणिता के लिए वोट करो या पवनदीप के लिए वोट करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये एक कॉन्टेस्ट है और किसी एक कॉन्टेस्टेंट को इंडियन आइडल 12 का खिताब मिलने वाला है। ये एक सच्चाई है, ये एक कड़वी सच्चाई है, क्योंकि दो जन नहीं बन सकते हैं विनर। जो आपको लग रहा है ऐसा नहीं होगा, विनर कोई एक ही बनेगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को समझे होंगे और मुझे पता है कि मेरे व्यूअर काफ़ी समझदार हैं। पिछले भी मैंने जो वीडियो बनाए थे अरुदीप को लेकर, उनमें भी आपका सपोर्ट बहुत था। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को समझे होंगे कि अरुदीप की जोड़ी को अगर हम इतना ऑब्सेशन बना लेंगे तो लॉन्ग टर्म में उन दोनों के ऊपर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है जब उनका सोलो आएगा, या जब वो दोनों मान लीजिए इंडियन आइडल के बाद अलग ना हो, क्योंकि हमें देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर अलग होते हैं तो सबसे ज़्यादा हर्ट हम फैंस को ही होगा और जो सबसे ज़्यादा ऑब्सेस्ड है उनको ही होगा। तो वोट करिए जो आपके फेवरेट कंटेस्टेंट है इंडियन आइडल में, और इंडियन आइडल देखते रहिए। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।